हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम काफ़ी टाइम से DSSS वैकेंसी के बारे में वेट कर रहे थे, जो कि बहुत जल्दी आने वाली है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि DSSS 2023 वैकेंसी कितने पदों पर आने वाली है और इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहेगा और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कितनी पोस्ट आने की संभावना है। तो जो कि एक RTI से प्राप्त सूचना के आधार पर जो एक डेटा मिला है, जो 13 दिसंबर सन 2022 को एक RTI डाली गई थी, जो कि जिसका जवाब 1 मार्च 2023 को आया था और जिसमें बताया गया था कि 16,546 पद जो है वो खाली हैं। अब हम इसका 50% या 60% अगर देखें तो वैकेंसी आने की संभावना है कि 16,546 पद रिक्त हैं, जिसमें कि 50% आपके 8 से 9,000 पदों पर वैकेंसी आने की संभावना है। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो DSSS में जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जानते भी हैं कि इसमें मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो इसमें होता है वो 30 इयर्स होता है। तो अगर आपकी एज बिलो 30 है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, चाहे वो PRT के लिए हो, PGT के लिए हो या TGT के लिए हो। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के लिए। तो DSSS का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और इसमें आपको ध्यान देने की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें आपको जो प्रश्न हल करने होते हैं वो एक क्रम में हल करने होते हैं। अगर आप माने कि पहले हम रीजनिंग का पोर्शन सॉल्व कर लें या पहले हम मैथ्स सॉल्व कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक पोर्शन को छोड़ के दूसरे पोर्शन पे जाते हैं तो आप बैक नहीं आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे कि इसमें पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। तो इसमें पार्ट ए में जो प्रश्नों की संख्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। पार्ट ए में GS की जो प्रश्न है वो 20 नंबर के GS आता है। उसके बाद पार्ट ए में ही रीजनिंग आती है 20 नंबर की। उसके बाद मैथ का पोर्शन आता है 20 नंबर की इंग्लिश लैंग्वेज और 20 नंबर की हिंदी लैंग्वेज। तो ये 100 नंबर का आपका पार्ट 1 होता है और पार्ट 1 सभी को यानी PRT, TGT और PGT सभी को देना कंपलसरी होता है। अब इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं कि जैसे कि UP टेट या C टेट में होते हैं कि अगर OBC कैटेगरी है तो आप 83 पे पास हैं और अगर जनरल कैटेगरी है तो आप 90 नंबर पर पास हैं। ऐसे ही इसमें DSSS ने भी एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा हुआ है, जो कि पार्ट 1 में 40 नंबर लाने आपको कंपलसरी है। अगर आपके 40 मार्क्स नहीं है पार्ट 1 में तो आपका पार्ट B चेक ही नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं आगे कि PRT में जो प्रश्नों की संख्या है वो किस तरह से आती है, कितने प्रश्न होते हैं। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, जो कि 1 नंबर का एक प्रश्न होता है और इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होती है। उसके बाद पार्ट 1 में आपको प्रश्नों की संख्या 100 होती है और 100 नंबर का ही होता है। इसमें आपको 90 क्वेश्चन जो हैं आपको मिलेंगे पेडागोजी के और 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको CDP के। अब इसमें अगर हम देखें कि जो पार्ट 1 है इसमें आपको हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। लेकिन पार्ट बी में जो पेडागोजी होती है वो आपकी हिंदी पेडागोजी से भी पूछ सकता है सवाल, मैथ से भी पूछ सकता है, इंग्लिश पेडागोजी से भी पूछ सकता है। इसमें आपके ग्रामर का पोर्शन नहीं आएगा। इसके बाद आता है TGT। तो TGT में भी पार्ट ए कंपलसरी है आपको करना। उसके बाद पार्ट बी होता है, इसमें भी 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव होंगे। माना जैसे कि आपने अगर हिंदी से TGT का फॉर्म भरा है तो आपको 100 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिलेंगे, लेकिन हिंदी पेडागोजी से मिलेंगे, लिटरेचर से मिलेंगे, आपको ग्रामर से नहीं आएंगे। इसके बाद आएगा आपका PGT में भी पार्ट ए आपको कंपलसरी है, जिसमें कि 20 नंबर की आपकी GS आएगी। उसके बाद 20 मार्क्स की रीजनिंग, 20 की मैथ्स और 20 की ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और 20 की हिंदी लैंग्वेज। इसके बाद पार्ट बी है जिसमें कि 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब्जेक्टिव। जिस सब्जेक्ट से आपने PGT के लिए अप्लाई किया है, आपका मास्टर्स है, उसी से आपको 200 नंबर का पोर्शन पार्ट बी में मिलेगा, जिसमें कि 180 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होगी
प्लस 180 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा और 20 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होगी। तो ये हमने आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात की है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स के ये भी सवाल थे कि इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है तो वो पीआरटी के लिए क्या होनी चाहिए, टीजीटी के लिए क्या होनी चाहिए और पीजीटी के लिए क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि DSSB में पीआरटी के लिए आपके पास बीटीसी या फिर बीपीएड और प्लस आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। सीटेट में आप सबको पता है कि मिनिमम मार्क्स 90, आप जो है 90 पे पास हैं, तो आपके सीटेट में 90 मार्क्स होने कंपलसरी है। उसके बाद आता है टीजीटी। तो टीजीटी में आपका बीएड प्लस ग्रेजुएशन और आपके सीटेट में मिनिमम 90 मार्क्स होने कंपलसरी है। इसके बाद आता है आपका पीजीटी। तो पीजीटी में भी आपको बीएड और प्लस आपका जो मास्टर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसमें सीटेट आपका कंपलसरी नहीं है। तो ये थी आपकी इस वीडियो में DSSB वैकेंसी से लेके संपूर्ण जानकारी, जो कि हमने एज क्राइटेरिया के बारे में बात की है, आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात की है और जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दी हैं। ये बात बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखनी है कि प्रश्नों का जो क्रम है उसको उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आपने एक पोर्शन छोड़ दिया तो आप इसमें वापस दूसरे पोर्शन पर नहीं जा सकते। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखें जब भी आप इसका एग्ज़ाम देने के लिए जाएं और बहुत जल्दी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे DSSB वैकेंसी के लिए। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए और ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई जानकारी होगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। थैंक यू।